Hey everyone, मुस्कान दिस साइड गाइस। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज की जो प्रेजेंटेशन है मेनली इट इज ऑफ प्रोडक्ट सेशन। एंड आज का जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको टॉपिक बताया, बट उसके बारे में हम काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन बात करने वाले हैं अबाउट रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड इस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स है वो यूनिक क्यों है। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू माय इंट्रोडक्शन दैट माय नेम इज मुस्कान, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड माय प्रोफेशन इज आई एम मेडिकल इंजीनियर एंड अ बिजनेस डेवलपर। So let's begin our product session and we'll discuss about each and everything related to the products, that why they are so unique, why they are so like kind of cost effective, affordable, and they are having so many benefits. So let's begin. uh, yeah, so I just told you that हमारा जो सेशन का टॉपिक है that is of product session. So let me just begin and tell you about the important note. First of all हम बात करेंगे कि सेशन के अंदर गाइस एक important नोट के बारे में जो आपको अपनी लाइफ में आप इसको एनालाइज कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक नोट है ये, that first of all is taking medicine is a temporary solution. द मेन थिंग इज कि हम आज की लाइफ में मेडिसिन के ऊपर इतना ज्यादा लाइक बिलीव करते हैं, इतना ज्यादा परमानेंट उस पर स्टेबल हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारी मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा लाइक यू कैन से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ठीक है, सो इट्स राइट लाइक काइंड ऑफ थिंग दैट कि आपको देखना चाहिए मेडिसिन एक टेम्पररी सोल्यूशन है, एंड अगर आप उस चीज को रिप्लेस करना चाहते हो तो यू नीड टू टेक द न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशन जो आप ले रहे हो अपनी बॉडी से वो आपको बेस्ट ब्रांड का लेना है, राइट? क्योंकि न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जो कि आपका परमानेंट सोल्यूशन देता है आपकी बॉडी के अंदर। बिकॉज गाइज आप इस चीज को समझ सकते हो, हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स हुई है वो इसका मेन रीजन यही है कि आपकी बॉडी में किसी ना किसी चीज की कमी से हुई है, और वो कमी कभी भी मेडिसिन की नहीं होती है, वो कमी हमेशा न्यूट्रिशन की होती है। सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट न्यूट्रिशन इज द बेस्ट, you can say, the solution for each and every problem that you are having in your body. So now we'll discuss about nutrition. First of all guys, मैं आपको पहले बताऊंगी that nutrition होता क्या है, क्योंकि हमने ना डेली बेसिस पे ये सुना है आपकी बॉडी में इस चीज की कमी होती है, किसी लाइक बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं दैट यू आर हैविंग अ डिजीज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, में प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है। सो आज का जो सेशन है एक्चुअली इट्स ऑफ प्रोडक्ट सेशन, बट मैं आपको सेशन स्टार्ट के अंदर ही हमारे पास दो फेजेस है। मैं फर्स्ट फेज में आपको बताऊंगी दैट न्यूट्रिशन क्या होता है, राइट? न्यूट्रिशन के अंदर जो components यूज होते हैं, they are having the carbohydrates, the fats, the protein, the minerals, vitamins. So mainly उनका एक basic definitions क्या है, right? So it's not kind of a bio class, but yeah, आपको ये चीजें अपनी माइंड में याद होनी चाहिए। अपनी बॉडी के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में किस चीज की डेफिशिएंसी है। So first we'll like let me tell you about the nutrition part. That nutrition, what is the nutrition? That it is a food that we take inside which creates the impact on our body. मतलब होता है आप जो भी खाना खाते हो, आपके खाने, आप जो भी हम लाइक जो खाना खाते हैं वो आपके बॉडी के अंदर इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहा है, वो आपको विटामिन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है। सो दैट्स हाउ एक न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। सो इसका एक एग्जांपल ये भी है दैट इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द डाइट एंड द हेल्थ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, आपकी अच्छी डाइट है, बैलेंस डाइट है, सो यू विल बी हेल्दी, राइट? बट अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ डिजीजेस। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के अंदर दो टाइप्स के आपके पार्ट्स होते हैं। न्यूट्रिशन इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द सेकंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो लेट मी जस्ट डिस्कस अबाउट द बोथ nutrients. That first of all macronutrients होता है that are required in large quantities. Let me tell you about this thing first of all, that एक्चुअली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर आपको ज्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें दैट हमारे को डेली बेसिस पे एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए। आप सुबह उठते हो, रात तक हम काम करते रहते हैं, चाहे वो काम इवन लाइक खाने का हो, सोने का हो, चलने का हो, इवन हमारी बॉडी के अंदर अगर आपको सोचना भी है, राइट, आपको अपने ब्रेन से सोचना है, तो यू नीड एनर्जी, एंड फॉर दैट एनर्जी फुलफिलमेंट के लिए आपको मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा नीड होती है। क्यों? क्योंकि ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बाय प्रोवाइडिंग यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। एंड एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द फैट, प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली दीज आर द न्यूट्रिएंट्स जो आपको आपकी बॉडी के अंदर माइन्यूट चाहिए होते हैं। माइन्यूट का मतलब होता है बहुत कम क्वांटिटी में, राइट? एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल
इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर ये आप अगर लेते हो तो ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से बचने के लिए, राइट। तो आपको इनका जो कंजप्शन है वो भी बहुत कम करना होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो इट्स जस्ट इन कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन, जो आपको आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं और आपको लेना चाहिए, ठीक है। Now we'll discuss about the next part, that is macronutrients. अभी मैंने आपको definitions बता दी दोनों कि macronutrients आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, micronutrients भी आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन macronutrients में मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए होंगे, that is carbohydrates, protein and fats. So let's discuss about like these 3 portions के carbohydrates होता क्या है। First of all guys, carbohydrate होता है आपका the most common source to produce energy. आपकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी चाहिए आपको, सो मेन है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स का अपनी डाइट के अंदर इनटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका रोल होता है इट जस्ट ब्रेक डाउन। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट कि कार्बोहाइड्रेट जब आप अपनी बॉडी में लेते हो, सो उसका मेन रोल वो कैसे आपको एनर्जाइज करता है, आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी कैसे लाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप खाना खाते हो वो ब्रेक डाउन होता है, वो ईसोफेगस से आपके फूड पाइप से आपकी बॉडी के अंदर जाता है स्टमक में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, दैट इज योर ब्लड शुगर, एंड देन इट विल लाइक यू कैन से आपकी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है और वो सेल्स के अंदर वो शुगर जाती है एंड देन इट विल एनर्जाइज आवर सेल्स, सो दैट्स हाउ यू विल गेट द एनर्जी ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स, राइट। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स का रोल है। लेकिन लेट मी टेल यू अबाउट वन थिंग मोर, दैट 2 टाइप्स ऑफ कार्ब्स। गाइस कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फर्स्ट इज द सिंपल कार्ब्स एंड द सेकंड इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन द इजी लैंग्वेज दैट व्हाट आर दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल कार्ब्स होते हैं, दोज आर द बैड कार्ब्स, मतलब जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, और आपको साइड में ही उसकी एक पिक्चर नजर आ रही होगी, दोज आर द बर्गर, पिज्जा, द फ्राइज, राइट, एंड दैट वी यूज टू टेक इन आवर डेली लाइफ, बहुत अच्छे से लेते हैं हम। बट लेट मी टेल यू अबाउट इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब इनका आपकी बॉडी के अंदर इम्पैक्ट क्या होता है। एंड द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर दोज जो आप साइड में अपने देख रहे हो, दीज आर द वेजिटेबल्स, द फ्रूट्स दैट वी नीड टू टेक इन आवर डेली लाइफ, बट हम इसको बहुत कम करते जा रहे हैं और हम सिंपल कार्ब्स को बढ़ाता जा रहे हैं। तो लेट मी डिस्कस अबाउट सिंपल कार्ब्स होते क्या है। गाइस ये होते हैं बैड कार्ब्स, मतलब बुरे कार्ब्स। इसका रीजन ये है क्यों, क्योंकि ये आपके जो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, या आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, और आपको एज इट इज पता है कि जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ती हैं, ठीक है। एंड इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है। हम लोगों को पता है कि हमारे को वो खाना खाना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा, लेकिन इनके अंदर फाइबर बहुत कम होता है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम होते हैं, और ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है दीज आर द रेडी टू ईट फूड, राइट, आपको बस खाना है इसको। सो अब बात कर रही हूँ मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर दोस जिनके अंदर सबसे ज्यादा फाइबर, स्टार्च पाया जाता है। दीज आर द गुड कार्ब्स, इनको गुड कार्ब्स की कैटेगरी में रखा गया है। ये आपके जो डाइजेस्ट है वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, लेकिन हाँ इनके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, और ये नेचुरल रॉ फूड होते हैं जिसको आपको कुक करना पड़ता है, राइट। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्रोटीन एंड द फैट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, प्रोटीन आपने सुना होगा, दीज आर लाइक द पर्सन्स जो आप जिम करते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रोटीन्स लेते हैं, वो प्रोटीन के डब्बे यूज करते हैं सबसे ज्यादा अपनी बॉडी बिल्डिंग्स के लिए। सो लेट मी टेल यू अबाउट एक्चुअली प्रोटीन का आपकी बॉडी के अंदर ये वर्क होता है कि ये मसल मास को आपका इंक्रीज करता है, एंड प्रोटीन बने ही अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट कि प्रोटीन का फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स हो रही है उसके अंदर ये बहुत हेल्प करता है। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज चीज, मीट, ग्रेन्स, राइट, एंड द बटर, एग्स। सो अब बात करते हैं फैट्स की। गाइस फैट्स होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फैट्स के बारे में ना। जब लोगों को बताया जाता है कि व्हाट इज फैट, सो दे यूजुअली लाइक जज अबाउट द पर्सन जिसकी बॉडी पे कैसा फैट है, वो थिन है या फिर ओबीज है, जैसा भी है, and that's how they will discuss. But let me tell you about actually fat are categorized in the 2 parts, right? 2 types of fats are available. First is जो dietary fat होता है, जो आपको आपकी बॉडी से, मतलब जो आपको आपकी like food से मिलता है, ठीक है। and the second is body fat जो आपकी हमारी नेचुरल बॉडी के अंदर होता है। so mainly fat का एक आपका फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है,
राइट। सो उन ऑर्गन्स के ऊपर एक कुशन इफेक्ट देता है, जिससे आपको कोई भी इंटरनल इंजरी हो रही है, सो इंटरनल इंजरी में वो आपको प्रिवेंट करेगा। एंड फैट का ये भी रोल होता है कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, बिकॉज आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते तो बहुत से लोगों को उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट कि फैट किस किस में पाया जाता है। मीट, ग्रेन्स, मिल्क, बटर एंड चीज। सो दीज आर द लाइक इंग्रेडिएंट्स और दीज आर द फूड जिसके अंदर फैट बहुत अच्छा होता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द अनदर थिंग दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी में बहुत कम चाहिए, लेकिन इसके बारे में अगर मैं बात करूँ गाइस तो इसमें विटामिन और मिनरल्स इसके एग्जांपल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं विटामिन की। व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन? द मेन थिंग इज कि आपको विटामिन चाहिए आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, राइट, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, ताकि आपका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके विटामिन आपकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग मूवमेंट में भी हेल्प करता है। आपने सुना होगा दैट हमारी इवन आईज में अगर कोई इश्यूज है तो विटामिन ए की कमी है, राइट। एंड अगर आपको टूथ से रिलेटेड इश्यूज हैं, विटामिन सी की कमी है, या फिर अगर आपको स्किन इश्यूज हो रहे हैं, राइट, विटामिन डी। अगर आपको बोन्स की कमी है, बोन्स में आपको इश्यूज है, बोन्स में पेन हो रहा है, या यू कैन से आर्थराइटिस इश्यूज, सो ये आपके विटामिन के एग्जांपल है। विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के, ये आपकी बॉडी के अंदर आपको चाहिए होता है, और ये बहुत अलग अलग फूड्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा रिच इन फूड्स के अंदर मिल जाता है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द मिनरल पार्ट। एक्चुअली मिनरल का भी सेम मोस्ट ऑफ फंक्शन होता है कि ये आपकी बॉडी की ग्रोथ के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर हेल्प करता है। मतलब आपने सुना होगा, बोला जाता है कि बचपन में ही अगर आप किसी बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा दे रहे हो, उसको मिनरल्स अच्छा दे रहे हो ना, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। बहुत से आपने लोग देखे होंगे जिनके अंदर उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, या फिर एक नॉर्मल इंसान की उनकी हाइट नहीं होती है, वेट नहीं होता है, उनके हाथ पैर का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल नहीं होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जैसा। सो उसका मेन रीजन है उनके अंदर मिनरल्स की कमी, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्रोवाइडेड नहीं हुए हैं एट द ग्रोइंग स्टेज, राइट। सो मिनरल्स का फंक्शन यही है कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है ये। अब बात करते हैं, हमारी बॉडी में ऑलरेडी 19 तरीके के मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन एंड जिंक क्लोराइड। लेकिन गाइस होता क्या है, आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी के अंदर एज बढ़ेगी, तो आपके जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं, एक एक करके धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और इसी वजह से आपको बाहर से एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट थिंग के बारे में, दैट इज इनक्यूरेबल डिजीजेस। अभी तक मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी, दैट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, बट नाउ विल डिस्कस अबाउट द इनक्यूरेबल डिजीजेस। इनक्यूरेबल का मतलब समझ लेते हैं पहले, दैट इज कि जो कभी ठीक नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब हमारे को बोला जाता है, और आपने सुना भी होगा इन चीजों को, कि ये डिजीजेस, ये बीमारियां कभी ठीक नहीं हो सकती, जिनमें नाम आता है डायबिटीज का, हार्ट डिजीजेस का, अर्थराइटिस का, ठीक है। अब बात करूं मैं अगर नेक्स्ट इसकी डायबिटीज की, अगर इंग्लिश मतलब डायबिटीज की अगर इंडिया के अंदर पेशेंट्स की बात करें, 75 मिलियन पेशेंट्स आर इन इंडिया हु आर सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेस। हार्ट डिजीज की अगर मैं बात करूं तो 54.5 मिलियन पेशेंट्स है इंडिया के अंदर, जिसमें हर एक 4th पर्सन की हार्ट अटैक से डेथ होती है, राइट। अभी आपने रिसेंट भी सुना होगा, बहुत से एक्टर्स की, बहुत से ऐसे जो लोग हैं ना, जो अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेन भी करते हैं, उनको भी हार्ट डिजीजेस के इश्यूज होते हैं। आर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा रेशियो एक इसी चीज का, एक इसी इश्यूज का है, इसी डिजीज का है, दैट इज 180 मिलियन पेशेंट्स इन इंडिया। सो नाउ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि बीमारियां, गाइज लेट मी क्लियर यू वन थिंग, कि बीमारियां ना आपकी बॉडी में किसी कमी से हुई, और वो कमी है न्यूट्रिएंट्स, वो कमी है कि अच्छा न्यूट्रिशन। क्योंकि जब भगवान ने हमारे को हमारी बॉडी बना के दी थी, वो बॉडी बहुत अच्छी बनाई थी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा था, हमारी बॉडी बहुत प्योर थी। बट यहाँ पर आके आप जो भी अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हो, जो भी आप ब्रीथिंग के लिए आप ऑक्सीजन या फिर जो भी आप गैस यूज कर रहे हो, राइट, जो भी आप पानी इंटेक कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई डिजीज लग रही है, वो उसका मेन इश्यूज होता है। सो अभी तक मैंने आपको इश्यूज बता दिए, बट अगर बात कर लेते हैं कि इश्यूज होते क्या है, व्हाट आर द reasons of these diseases. So the main reason, the first is कि environmental pollution। आपको पता ही है mainly यहाँ पर होता क्या है, हम जिस भी environment में रहे, especially in the India, we are having a lot of air pollution, water pollution, soil pollution, और इस टाइम पे हर एक person like कहीं ना कहीं
10 सिगरेट्स डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहा है। सो उसका मेन रीजन गाइस यही है, मतलब इनडायरेक्ट वे में मैं आपको ये 3 सिगरेट्स बता रही हूँ। एंड प्लास्टिक्स का ओवर यूज हो रहा है, हम मेडिकेशंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मेडिकेशंस मतलब आप मेडिसिन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज कि हम न्यूट्रिशन पे सबसे ज्यादा डाउट करते हैं। न्यूट्रिशन पे हम डाउट करते हैं, कहीं ये हमारी बॉडी में कुछ और अलग इम्पैक्ट ना कर दे, कहीं हमारी बॉडी को सूट ना करे। सो दीज आर द इश्यूज, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ डिजीजेस। बट नाउ विल डिस्कस अबाउट द अनदर थिंग, दैट यहाँ से मैं अपनी कंपनी दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का द प्रोडक्ट्स पार्ट स्टार्ट करती हूँ। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ये इंडस्ट्री को बोला क्यों जाता है एलोवेरा कंपनी। गाइस, एक पहली ऐसी इंडस्ट्री जो अपने नाम से नहीं, ज्यादा अपने प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है, वेयर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। मतलब ऑर्डिनरी पीपल को आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। हम जैसे नॉर्मल लोग यहाँ पर एक अच्छी हेल्थ लेते हैं, एक अच्छी वेल्थ लेते हैं। वेल्थ इसके प्रोजेक्ट से और हेल्थ इसके प्रोडक्ट से। सो लेट मी जस्ट लाइक शो यू लाइक अ लॉट ऑफ स्लाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे थे सील्स ऑफ अप्रूवल की। गाइस, होता क्या है, किसी भी कंपनी को आपको जज करना है, आपको देखना है दैट इज दिस कंपनीज प्रोडक्ट्स आर सूटेबल फॉर माय हेल्थ और नॉट। यू नीड टू चेक देयर अप्रूवल्स कि इस इंडस्ट्री के पास इंटरनेशनल सील्स हैं, कौन सी सील्स है जो अदर कंपनीज हैं उनके कंपेटिटिव उनके पास नहीं है, राइट। सो मैं बात कर लेती हूँ, फॉरएवर लिविंग इज द फर्स्ट टू गेट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एलोसाइंस काउंसिल सील। इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल IASC जो सील है वो किसी भी और कंपनी के पास नहीं है। और ये इंडस्ट्री बोलती है, ये एक सील बोलती है कि आपका जो एलोवेरा प्रोडक्शन है ना, आपका जो एलोवेरा ग्रो हुआ है वो 9 मतलब प्रॉपर वहां पर 0.0% पोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और वो उसके अंदर एटलीस्ट 90% प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। सो नाउ यू कैन लाइक चेक बाय योर ओन कि ये इंडस्ट्री अपने आप मेंशन करती है कि ये इसका जो प्रोडक्शन है, इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो सारी की सारी नॉन पॉल्यूटेड जोन में होती है। कॉशर रेटिंग इस इंडस्ट्री को मिला है इस्लामिक सील्स ऑफ अप्रूवल। इसकी अगर मैं बात करूं तो गाइस, इसका मतलब हुआ बहुत सारी अरब कंट्रीज हैं, एज यू इवन नो, साउथ अरेबिया हो गया और भी बहुत, दुबई हो गई। तो ऐसी कंट्रीज के अंदर ना जहां पर कोई भी कंपनी अगर वर्क करना चाहती है तो उनकी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जो उनको जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी उस इकोनॉमिकल लीडर है, वो बोलते हैं कि लाइक अगर हमारी लाइक पीपल्स के अंदर कोई भी इश्यूज हो गया तो दे विल लाइक उस कंपनी को बहुत ज्यादा खतरा होता है। लेकिन ये इंडस्ट्री वहां पर 44+ ईयर्स से वर्क करती हुई आ रही है। एंड अगर मैं बात करूं तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ये इंडस्ट्री पार्ट है। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स है वो एनिमल टेस्टेड नहीं है। मतलब कि बहुत सी कंपनीज एनिमल पर टेस्ट करती हैं अपने प्रोडक्ट्स, लेकिन ये इंडस्ट्री कहती है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को एनिमल्स को दे भी सकते हो, मतलब उनके ऊपर भी वो अच्छा ही इम्पैक्ट देंगे। क्रेसेंट एम हलाल सर्टिफाइड है, जो कि इस्लामिक फूड एंड न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ अमेरिका को मिला हुआ है। सो अब बात कर रहे थे नेक्स्ट इसकी यहाँ पर एलोवेरा एंड ड्रिंक्स की। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट कि एलोवेरा क्या होता है। उसके बाद आई एम गोना शो यू अबाउट द प्रोडक्ट सेक्शन कि इस इंडस्ट्री के क्या क्या वैरायटीज में प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द एलोवेरा पार्ट। गाइस, इस चीज को आई थिंक आपने ये वर्ड बहुत फेमिलियर होगा आपके लाइक लाइफ से, ठीक है। आपके सराउंडिंग में एलोवेरा होता है जो आपके घर के बाहर वाला होता है, as we all know कि हमारे घर के जो बाहर है that is aloe vera. But let me tell you about the scientific research कि वो क्या कहती है। 400 टाइप्स के एलोवेरा वेरा होते हैं गाइस, एंड 400 टाइप्स में से 385 यूजलेस होते हैं। मोर ओवर 10 to 11 जो होते हैं आपके पॉइजनस होते हैं, मतलब उनके अंदर टॉक्सिन जहर होता है। एंड देयर आर द 3 to 4 वेराइटीज जो कि लेफ्ट ओवर बचती है, और उसके अंदर ही सिर्फ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये चीज वर्ड साइंटिफिक रिसर्च ने बोली है कि एलो बार्बाडेंसिस मिलर इज द प्रॉपर्टी, इज द वेराइटी जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। और गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जितना भी प्रोडक्शन है, जितना भी वो एलोवेरा यूज करती है अपने हर प्रोडक्ट में, वो सारा का सारा वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा दैट इज एलो बार्बाडेंसिस मिलर का यूज करती है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज कि ये एक नेचुरल सेफ हर्बल प्लांट है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से लाइक यूज होता हुआ आ रहा है। और गाइस, मैंने आपको बोला ना कि इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, सो आप खुद सुन सकते हो, इसके अंदर 200 कंपाउंड्स है
20 मिनरल्स है, 18 अमीनोज और 12 विटामिन। आई थिंक आपने ये ही ले लिया तो आपका ऑल ओवर द जो ऑल ओवर डेली लाइफ में न्यूट्रिशनल पार्ट है ना, वो तो आई थिंक खत्म ही हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसकी गाइस, यहाँ पर वर्किंग ऑफ एलोवेरा की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो भी आप अगर हमारी इंडस्ट्री का एलोवेरा इनटेक करते हो तो आपकी बॉडी में वो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करेगा, आपकी बॉडी में वो आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन किस तरीके से देगा। सो पहले बात करते हैं, आपको यहाँ पर 4 स्लाइड्स नजर आ रही होंगी। फर्स्ट स्लाइड जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा है वहां देख सकते हो। मेनली गाइस यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये ना एक ऐसी, ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये एक वो पिक्चर है जहां पर एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो बॉर्न होता है उसका जो डाइजेस्टिव प्योर सिस्टम है ये वो है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर नेक्स्ट स्लाइड की, जहां पर आप देख सकते हो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ये क्या है, हमारी बॉडी में 2 इंटेस्टाइन होते हैं गाइस जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। फर्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड इज लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बोला जाता है छोटी आंत और बड़ी आंत। सो अब बात करते हैं, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जहां पर आपका न्यूट्रिशन जो भी आप खाना खाते हो उसके अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जितना भी है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होता है। सो आप देख सकते हो फर्स्ट स्लाइड बहुत क्लियर नजर आ रही है, बट आप सेकंड स्लाइड पे आप गौर करिए दैट जहां पर लिखा हुआ टॉक्सिन एक्यूमुलेशन, इसका मतलब होता है आप जहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे थे वहां पर ब्लैक कलर का कंपाउंड दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सो ब्लैक कलर का कंपाउंड क्या है, ये आप वो है जो आप डेली बेसिस पे खाना खा रहे हो, जो आप डेली बेसिस पे सांस ले रहे हो, पानी पी रहे हो। ऑब्वियसली बात है वो कुछ भी चीज प्योर तो नहीं है 100%। सो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होता है, उसके अंदर जो वेस्ट होता है वो आपके बॉडी के अंदर आपके विलाई में स्टोर हो जाता है, और जो आप खाना खा भी रहोगे ना, अच्छा ये वो स्टोर होने के बाद ये उसको एंटर भी नहीं होने देता। आप देख सकते हो वो जो होल्स है जहां पर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होगा वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। सो दिस इज द मेन रीजन दैट इज कि आपके बॉडी के अंदर आप जो खाना खाते हो, आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हो वो नहीं लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं थर्ड स्लाइड के बारे में, दैट इज अ क्लींजिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा। यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस कि जब आप एलोवेरा हमारी इंडस्ट्री का पीते हो, आप इंटरनली यूज करने हो, तो वो उसका एक मेन फर्स्ट फंक्शन यही होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन है वो पहले उसको इकट्ठा करेगा और उसके बाद उसको फ्लश आउट कर देगा। सो दैट्स हाउ आप देख सकते हो कि जो ब्लैक कलर के कंपाउंड्स है वो हट गए, एंड दैट्स वो ग्रीन कलर का जो एलोवेरा कंपाउंड है उसने अपनी जगह प्लेस कर ली, जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो गई। सो अब बात कर रहे थे नेक्स्ट चीज के बारे में, जो है एलोवेरा वर्क करता है 3 स्टेजेस में। जो आप हमारी इंडस्ट्री का एलोवेरा यूज करते हो वो 3 स्टेजेस में वर्क करेगा। फर्स्ट इज क्लींजिंग स्टेज। क्लींजिंग स्टेज का मतलब होता है लिग्निन एंड सेपोनिन। लिग्निन का मतलब होता है गाइस, आप अपनी जो जैसे आप इस इंडस्ट्री के जो एलोवेरा उसको ड्रिंक करोगे, सो वो ना लिग्निन का मतलब आपकी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है उसको इकट्ठा कर देगा। ठीक है, एंड सेपोनिन मींस द नेचुरल डिटर्जेंट। जैसे हम इवन जो कपड़े हैं उसको वॉश करते हो, सो नेचुरल जो डिटर्जेंट आप यूज करते हो वो आप जितना भी डर्ट डस्ट होता है आपके कपड़ों के अंदर वो सारा निकाल देता है। सो एलोवेरा इज काइंड ऑफ अ नेचुरल डिटर्जेंट। ये एक सिनोनिम मैं यूज कर रही हूँ, बट हाँ इसका यही मेन फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन है ये सारा का सारा उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। सो आपकी बॉडी क्लींजिंग स्टेज पे बहुत ज्यादा क्लीन हो गई, लेकिन क्लीन होने के बाद उसको नरिशमेंट की नीड है। नरिशमेंट इन द सेंस उसको न्यूट्रिशन की नीड है, और न्यूट्रिशन की नीड के लिए वो आपको 12 विटामिन, 20 मिनरल्स, 18 अमीनो एसिड्स देता है। अब मैं बात कर लेती हूँ थेरेपेटिक स्टेज की, जहां पर आपकी बॉडी को एंजाइम्स की नीड होती है वो आपको वो देता है, एंथ्रेकिनोज की नीड होती है आपको वो भी देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, दैट एलोवेरा वर्क्स इंटरनली। हमारा जो एलोवेरा है वो आपकी स्किन के ऊपर कैसे वर्क करता है गाइज। होता क्या है, आपकी जो नॉर्मल स्किन है, यू कैन से द फेस स्किन, राइट। हमारे फेस पर 3 टाइप्स की स्किन होती है, जो आपके एक जो हमारे को लेकिन सिर्फ एपिडर्मिस दिखती है, हमारे को जो आपकी आउटर कवरिंग है वो ही दिखती है, लेकिन हमारी स्किन के अंदर 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज डर्मिस, एंड द थर्ड इज सबक्यूटानियस लेयर, जिसको बोला जाता है हाइपोडर्मिस। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ हमारा जो एलोवेरा है वो आपका वर्क कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आज के टाइम पे लड़के भी कुछ ना कुछ क्रीम्स यूज करते हैं, लोशंस यूज करते हैं अपनी फेस की इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, और लड़कियां तो यूज एज यूजुअल करती हैं। सो मेन होता क्या है, आप अगर अपनी कोई भी इश्यूज जैसे आपके एक्नेस, पिंपल्स हो रहे हैं, आप अपनी स्किन के ऊपर यूज करते हो तो वो एपिडर्मिस तक जाती है, और आप सोचते हो कि आपकी स्किन के इश्यूज ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक नोट आप इसको यूज कर सकते हो कि एपिडर्मिस और जो डर्मिस लेयर होती है ना गाइस, वो 21 to 28 डेज के अंदर शेड ऑफ हो जाती है। इसका मतलब होता है अपनी नॉर्मल
पोजीशन में, नॉर्मल जो उसकी स्टेट है उस पर आ जाती है वो। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हम थोड़े से और कॉस्टली प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो हमारी डीप लेयर तक जाएगी, हमारे को और अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा आपके डर्मिस लेयर तक चली जाएगी। लेकिन हमारे जितने भी इंडस्ट्री के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के स्किन केयर रेंज के प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे आपके हाइपोडर्मिस लेयर तक जाते हैं। और गाइस जो हाइपोडर्मिस लेयर है वो आपके ऑर्गन से अटैच होती है। ऑर्गन्स का मतलब आपके जितने भी ऑर्गन्स है उसके ऊपर जो सबसे पहली लेयर है वो हाइपोडर्मिस है, उसके बाद डर्मिस एंड देन एपिडर्मिस। सो आप जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे वो हाइपोडर्मिस तक जाएगा और आपकी डीपली पेनिट्रेट करेगा आपकी स्किन पे, जो कि वो जो स्किन इश्यूज आपको हो रहे हैं वो बाद में नहीं होंगे। ठीक है, एलोवेरा का वर्क होता है कि नेचुरल क्लींजर की तरह आपकी बॉडी में वर्क करता है, आपकी हर एक टाइप की स्किन को सूट करता है। मतलब किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की कॉम्बिनेशनल होती है, किसी की ड्राई, किसी की ऑयली, तो ये सारी स्किन पे सूट करता है। मॉइस्चराइज करता है आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को, एंड सूट करता है आपकी स्किन को, एंड एलिमिनेट करता है जितने भी आपकी बॉडी के अंदर, जितने भी आपकी स्किन के अंदर डेड सेल्स होते हैं ना उनको। सो दैट्स हाउ एक एलोवेरा की ये इंटरनली वर्किंग है। Now we'll discuss about the next part जो कि सबसे important slide है, that why FLP एलोवेरा। आप FLP के एलोवेरा को ही क्यों चूज करें? So let me just tell you about the reason कि यहाँ पर 4 कैटेगरीज आपको शो की हुई है। साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है, होम ग्रोन एलोवेरा क्या है, एंड अदर ब्रांड्स क्या है, राइट। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट, पहले बात करते हैं गाइस कि साइंटिफिक रिसर्च कहती क्या है। ये कहती है कि आपका एलोवेरा के 400 टाइप्स होते हैं, बट नंबर 1 वैरायटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, दैट एलो बारबाडेंसिस मिलर, ठीक है। लेकिन आपके घर के बाहर वाला जो एलोवेरा, बहुत से लोग उस पर बहुत ज्यादा फेथ करते हैं और उसको यूज करते हैं। क्या आपको पता है आपके घर के बाहर वाला जो एलोवेरा उसके वो कौन सी वैरायटी का है, क्या वो यूजलेस है, क्या वो पॉइजनस है, या फिर वो क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता भी है या नहीं, ठीक है। आपको अदर ब्रांड्स का भी नहीं पता, लेकिन हाँ FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये मेंशन करती है that they are using only the unique Aloe barbadensis miller in their products, right? So अब बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि ये एब्जॉर्बेंट प्लांट होता है, मतलब कि आप इसको बाहर रखोगे, सो एक जैसे हम नॉर्मल इंसान है हम ब्रीथ करते हैं, ऐसी एलोवेरा जो है वो भी एक हर प्लांट ब्रीथ करता है, बट ये जो प्लांट है ये बाहर की एयर को ही इनटेक करता है। मतलब बाहर आप देख सकते हो बहुत सारा पोल्यूशन है, और वो पोल्यूशन अगर आप पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में रखोगे अपना प्लांट एलोवेरा को, तो वो जो एयर है, वो जो पॉल्यूटेड एयर है वो अपने अंदर इंटेक कर लेगा। अब आप जो घर पर एलोवेरा यूज करोगे वो आपने पॉल्यूटेड जोन में रखा तो है, अब आप उसको यूज कर रहे हो तो आप तो इनडायरेक्ट वे में अपना पॉल्यूशन खुद से इनवाइट कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर डिजीजेस को इनवाइट कर रहे हो। सो अदर ब्रांड्स का भी आपको नहीं पता कि वो कहाँ अपना जो प्रोडक्शन है, क्या वो नॉन पोल्यूटेड जोन में कर रही है, और कर रही है तो क्या वो मेंशन कर रही है या नहीं, ठीक है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये मेंशन करती है कि दे आर ग्रोइंग देयर एलोवेरा हार्वेस्टेड इन द नॉन पोल्यूटेड जोन, जहां कोई भी पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करा जाता है, जहां कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं करा जाता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज कि एलोवेरा 2 से 4 साल लेता है आपके ग्रोन होने में प्रॉपरली, लेकिन आपके घर के बाहर वाला जो एलोवेरा आपको नहीं पता कि वो कितना ओल्ड है, राइट, उसको वो प्रॉपरली ग्रोन है भी या नहीं। अदर ब्रांड्स का भी हमें नहीं पता, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये मेंशन करती है कि 2 से 4 साल के बाद ही वो अपनी मैच्योर्ड लीव्स को यूज करती हैं। अब मैं अगर बात कर लेती हूँ नेक्स्ट इसकी गाइस, यहाँ पर जो एलोवेरा साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि ये इनर जेल का यूज करती है। इनर जेल मतलब कि जो एक जेली स्ट्रक्चर जो पार्ट होता है एलोवेरा जेल में, एलोवेरा के प्लांट में, वो ही हमें यूज करना चाहिए। लेकिन गाइस साइंटिफिक रिसर्च के बाद अगर आप अपना घर वाला एलोवेरा जो यूज कर रहे हो, क्या आपको पता है आप उसको बाहर वाला जो उसका पार्ट है वो जेली स्ट्रक्चर ही ले रहे हो, या फिर आप ऊपर की जो आउटर कवरिंग है वो भी यूज कर रहे हो? क्योंकि जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिन पॉइजनस कंटेन करती है, एंड इट विल लाइक हार्म योर बॉडी अ लॉट। अदर ब्रांड्स का भी आपको नहीं पता कि वो इनर जेल यूज कर रहे हैं, फिर कोई और, या फिर वो प्रॉपर पूरा एक एलोवेरा की जो लीव है वो यूज कर रहे हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये मेंशन करती है कि हम 99.7%, आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल एक पॉइंट रेशियो भी कितना ज्यादा हाई है, राइट, कि ये इनर लीफ जेल का यूज करती है। नाउ विल डिस्कस अबाउट कि बोला जाता है साइंटिफिक रिसर्च ने कि आप इसको स्टेबलाइज नहीं करोगे तो ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज को खो देगा। आपके घर वाला जो एलोवेरा, डू यू नो अबाउट कि ये आपका जो एलोवेरा है आपके घर के बाहर वाला वो स्टेबलाइज है, वो सर्टिफाइड है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से। एंड अदर ब्रांड्स का भी यू डोंट नो, but yeah, forever living products ये mention करती है that they are having 100% stabilized aloe vera, and the aloe vera is of course certified by IASC,
इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसकी गाइस। यहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट सेक्शन स्टार्ट करती हूँ एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग दैट द कंपनी इज हैविंग, बेस प्रोडक्ट से लेके पर्सनल केयर, स्किन केयर, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो पहले हम एक बेस प्रोडक्ट जो कंपनी का है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एलोवेरा जेल। गाइस एलोवेरा अगर मैंने जेल बोला तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एलोवेरा जेल है, दे आर नॉट हैविंग इवन द सेकंड इंग्रेडिएंट, ठीक है। इसमें 99.7% इनर लीफ एलोवेरा जेल यूज किया जाता है। विटामिन सी रिच है, मतलब कि आपकी बॉडी में मेनली एनर्जी का जो सोर्स है वो विटामिन सी होता है। आपके विटामिन सी अच्छा ले रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर कभी भी टायर्डनेस, स्ट्रेसिंग कभी फील नहीं होगी, एंड दे आर रिच इन दैट। सो आपके नेचुरल एनर्जी लेवल्स को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। जिन लोगों को स्ट्रेसिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, बहुत अप डाउन वो ज्यादा करते हैं, अगर वो एलोवेरा जेल का यूज करे तो कभी भी उनकी बॉडी टायर्ड फील नहीं करेगी, वो ज्यादा भी वर्क कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया, कितने सारे विटामिन, अमीनोज, मिनरल्स हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। टॉक्सिन्स को मैंने आपको बताया ये रिमूव करता है, मतलब इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, दूसरा ये आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एंड द थर्ड इज दे आर प्रोवाइडिंग द यू कैन से एंजाइम्स टू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी है। आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर कभी कभी क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स हमारी स्वेल कर जाते हैं, मतलब वो स्वेलिंग सूज जाते हैं। सो आपको नहीं पता होता, और बहुत से ना लोगों को मेनली जैसे कभी बारिश आती है, फिर बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं वेदर की वजह से, उनको इंटरनल जो पेन है वो उनका उठ जाता है, उस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा उस टाइम पे पेन होता है, ऐसे नहीं होगा। सो इसका मेन रीजन यही है कि ये आपकी अंदर बॉडी की स्वेलिंग है, और वो स्वेलिंग एलोवेरा जेल रिड्यूस करता है, कम करता है, उसको रीजनरेट करता है आपके हेल्दी सेल्स को, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो हेल्दी सेल, मतलब जो नॉर्मल सेल्स है उनको रीजनरेट करता है, उनको हेल्दी बनाता है। एंड द नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज कि पेनिट्रेट करता है आपकी टिश्यूज को, उनको मॉइस्चराइज करता है। सो मेन इज कि गाइस एलोवेरा जेल आपके फर्स्ट बॉडी से लेके, मतलब हेड से लेके टो तक वर्क करता है। इसके बहुत ज्यादा आपके बेनिफिट्स है, आपकी आईज से लेके आपके हेयर फॉल, आपके स्टमक से लेके कॉन्स्टिपेशन में, राइट, आपके जॉइंट इश्यूज में एलोवेरा जेल का बहुत बड़ा रोल है जो आपकी बॉडी के अंदर ये बेनिफिट्स देता है। अब बात कर लेते हैं हमें नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन हाँ इसके बेनिफिट्स अलग है, इसका फ्लेवर अलग है, जो आपको लास्ट इससे पहले प्रोडक्ट बताया गया था। अब बात करते हैं एलोवेरी नेक्टर के बारे में। एलोवेरी नेक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसका रीजन गाइस ये है कि बिकॉज इट इज हैविंग अ बेस्ट टेस्ट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर 90.7% इनर लीफ एलोवेरा जेल यूज किया गया है, 10% क्रैनबेरीज एंड एप्पल है इसके अंदर। एप्पल्स आर, एज यू इवन नो, दैट दे आर रिच इन पोटेशियम। इसके अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा है। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो आपके बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के अंदर सपोर्ट करता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोगों की जो बॉडी है ना उसके अंदर वो न्यूट्रिशन तो अच्छा ले रहे हैं, बट जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की पावर है वो उनकी बॉडी में बिल्कुल कम हो गई है। सो आपकी बॉडी में गाइस न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो वो न्यूट्रिशन कितना अच्छा लेने का भी कोई फायदा नहीं है, वो एक्सक्रीशन में ही जा रहा है। लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर सपोर्ट करता है कि आपकी जो भी आप खाना इंटेक कर रहे हो, जो भी आप न्यूट्रिशन पे इंटेक कर रहे हो, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, ठीक है। यूटीआई, गॉल ब्लैडर डिसइंफेक्शन जिन लोगों को होते हैं, जिन लोगों को स्टोन्स के इश्यूज हैं, उनके लिए बेरी नेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा है। स्किन ग्लो में सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलते हैं, मतलब कि आपके नेचुरल स्किन ग्लो को ये लेके आता है। एपेटाइट को इंक्रीज करता है। एपेटाइट का मतलब आप जो भी खाना खा रहे हो, बहुत से लोगों को भूख बहुत कम लगती है तो उनकी एपेटाइट इंक्रीज करता है, जिससे वो एक प्रॉपर जो बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट पे फूड जाना चाहिए वो जाए। आपके यूरिक एसिड के अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिनको एक्सक्रीशन में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, जिनके किडनी, ब्लैडर्स के अंदर डिसइंफेक्शन होते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। मेनली फीमेल डिसऑर्डर्स के लिए ये मार्वलस प्रोडक्ट है। मैं आपको समझा रही थी, फीमेल्स के अंदर गाइस पीरियड्स की इश्यूज होते हैं, और पीरियड्स में एज आई एम अ गर्ल आई कैन रिलेट दिस इशू दैट वी आर हैविंग बैक एक्स, राइट। हमारे को बैक पेन होता है, स्टमक में पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, हेयर फॉल के इश्यूज होते हैं, स्किन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पीसीओडीज यू कैन से। सो गाइस उसमें एलोवेरी नेक्टर का सबसे बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि ये आपके क्रैम्प्स को बहुत ज्यादा कम कर देता है, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, आपके हार्मोनल उस टाइम पे जो बैलेंस नहीं होते उनको ये बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो दैट्स हाउ दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरी नेक्टर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द अनदर प्रोडक्ट दैट इज एलो पीचेस। एलो पीचेस की अगर मैं बात करूं तो गाइस इस इंडस्ट्री का हर एक प्रोडक्ट के अलग लेवल पे बेनिफिट्स है। अगर एलो पीचेस की मैं बात करें सो इसमें
84.5% इनरलीफ एलोवेरा जेल यूज किया गया है। इसका जो टेस्ट है वो सबसे ज्यादा अच्छा है और सबसे ज्यादा ये बच्चों को बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख सकते हो मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की तरह ही इसका टेस्ट है, बट इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये प्योर पीचेस प्रोडक्ट है। पीचेस मतलब आड़ू, राइट। सो इसके अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें विटामिन सी एंड ए रिच है, राइट। चिल्ड्रन ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने अभी आपको इससे पहले जब न्यूट्रिशन समझाया था, मैंने आपको बताया था दैट हमारी बॉडी में अगर आपने न्यूट्रिशन किसी बच्चे को ग्रोइंग स्टेज पे अच्छा दे दिया, सो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसके माइंड की ग्रोथ अच्छी होगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा होगा, ठीक है। सो एलो पीचेस सबसे ज्यादा बच्चों को यूज करना चाहिए क्योंकि वो उनकी ग्रोथ के लिए, हाइट वेट इश्यूज में बहुत ज्यादा अच्छा हेल्प करता है, ठीक है। उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप बात कर लेते हैं कि आपके नेचुरल एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करेगा, आपके सेल्स को रिपेयर एंड रीजनरेट करेगा। आई साइट के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। जिन लोगों को आइस की इश्यूज है, जिनके जो स्पेक्स है वो हाई पावर पे है, उनके लिए ये बेस्ट रिजल्ट्स देता है। एंड आप देख सकते हो, आप इस टाइम पे ग्रोइंग स्टेज पे जब हमारी एज बढ़ती जाती है, बहुत से लोगों को, इवन जो ओल्ड एजेस लोग हैं, उनको आईज में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। सो पीचेस अगर वो यूज करेंगे तो उनके लिए बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। स्किन ग्लो में गाइज इसका जितने भी प्रोडक्ट्स है, इवन जो जेल है, वो आपके बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपके जो स्किन के इश्यूज हैं, जो सालों से बहुत सारे लोगों को एक्ने के, पिंपल्स की, रिंकल्स की इश्यूज होते हैं, जो वो बहुत सारे मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं बट उससे कुछ काम नहीं आता, तो ये आपकी स्किन ग्लो वो भी नेचुरल लेके आता है, ठीक है ना। और आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि मेनली अगर आप बाहर के, हम क्या सोचते हैं, हम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे आपकी स्किन अच्छी रहेगी, लेकिन आप अगर इंटरनल अपनी स्किन के ऊपर ध्यान दे लोगे तो आपकी स्किन और ज्यादा अच्छी ग्रो होगी, ठीक है ना। ग्रो भी होगी और ग्लो भी होगी, यू कैन से। अब बात करते हैं आपकी एपेटाइट को इंक्रीज करता है। बहुत से लोगों को स्टमक अल्सर्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से वो खाना बहुत कम खा पाते हैं या फिर लिमिटेड खा पाते हैं। एलो पीचेस उस चीज को ठीक करने में बहुत अच्छा काम करता है। आपका अस्थमा जिन लोगों को है, ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स जिनको है, और आज के टाइम पे गाइस जिसको ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स नहीं है, वो इस पोल्यूशन ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ इतना सारा पोल्यूशन है, सो उनको हो भी सकती है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने में भी पीचेस आपका बहुत अच्छा वर्क करता है। जो लोग हेवी स्मोकर्स है, जो चेन स्मोकर्स होते हैं, उनको पीचेस बहुत यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैवी स्मोकिंग तो नहीं छूट सकती, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ, आप जो स्मोक करोगे वो आपकी बॉडी में उस तरीके से लगेगा नहीं, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, उसके लिए पीचेस आपको बहुत कंट्रोल करता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एलो पीचेस। नाउ विल डिस्कस अबाउट द अनदर प्रोडक्ट, दैट इज एलो मैंगो। एलो मैंगो की अगर मैं बात करूं तो मैंने जितने भी आपको एलोवेरा जेल बताया उसका सबका एक कॉम्बिनेशनल प्रोडक्ट दैट इज एलो मैंगो सबसे ज्यादा बेस्ट है ये किड्स के लिए। एंड मैं कहूंगी तो हर किसी पर्सन के लिए। इसका रीजन गाइस यही है, मैंगो सबका ही फेवरेट प्रोडक्ट है, सबका ही फेवरेट एक फ्रूट है, ठीक है। इसके अंदर 86% एलोवेरा जेल है एंड द लेफ्ट ओवर पार्ट इज मैंगो। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले गए हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट है। आप समझ सकते हो इस टाइम पे लोगों को जो कोविड के इश्यूज हो रहे थे उसका रीजन यही था, बिकॉज दे आर लैकिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। उनका इम्यून सिस्टम वीक था, सो उसकी वजह से वो बाहर से विटामिन सी की टैबलेट्स ले रहे थे और भी मार्केट से न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स ले रहे थे। बट गाइस आपका इम्यून सिस्टम आपने अच्छा कर लिया, सो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, आपको कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके विटामिन सी का एक सोर्स है। डिलीशियस मैंगो फ्लेवर, आपको कभी लगेगा नहीं दैट यू आर टेकिंग लाइक एक्सटर्नल आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, ठीक है। आपके एनर्जी लेवल्स को बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखता है। मैंने आपको बताया आपका जो मैंगो है ये आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, आपके हेयर फॉल्स के लिए बेस्ट है। आपके हेयर फॉल में जिनको डिस्कलरेशन होता है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। एंड गाइस इस इंडस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो पैकेजिंग है वो प्लास्टिक में नहीं की जाती है, वो रिसाइकेबल होती है, तो अंदर जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहेगा एंड आपकी बॉडी में कोई प्लास्टिक कंज्यूम भी नहीं हो रहा है, इवन इन द इनडायरेक्ट वे टू। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट नेक्स्ट वेराइटी, दैट इज बी प्रोडक्ट्स। बी प्रोडक्ट्स बोला गया इस इंडस्ट्री को कि वर्ल्ड बेस्ट है इसके। सो मैं आपको एक एक करके इस दो प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। या फर्स्ट प्रोडक्ट इज बी हनी, शहद जिसको पता है हम लोगों को, दैट इज हनी। अब बात करते हैं गाइस कि शहद हर किसी का फेवरेट है, लेकिन क्या वो जो आप शहद ले रहे हो दैट इज प्योर और नॉट। सो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मेंशन करती है दैट दे आर हैविंग द वर्ल्ड बेस्ट हनी। गाइस ये जो वर्ल्ड लगाया है उन्होंने उसके वर्ल्ड पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसके प्रोडक्शन पे ध्यान दिया और वो प्रोडक्शन बहुत यूनिक हुई है। क्यों? अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो इसका जो हनी है वो बहुत ज्यादा यूनिक
हार्वेस्टिंग होती है उसकी। स्पेन के अंदर जो माउंटेन्स है हाई, लाइक जो चोटी पे जो माउंटेन्स है, वहां पर 3,000 मेडिसिनल फ्लावर्स लगाए गए हैं। और 3,000 मेडिसिनल फ्लावर्स में जो हनी बीज होती हैं वो अपना बी हनी का प्रोडक्शन करती हैं। और वहां पर गाइस वो एक पेटेंट एरिया जहां पर 0.0% पोल्यूशन है, और ऊपर से इवन एक प्लेन भी क्रॉस नहीं कर सकता। सो दैट्स हाउ आप बहुत देख सकते हो कितना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और वहां पर एक हनी का हार्वेस्टिंग होना, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो वर्ल्ड बेस्ट हनी होगा, 100% प्योर होगा और ओरिजिनल होगा। और उस हनी को टेस्ट करने पर ही पता चल जाएगा कि इसकी प्रोडक्शन किस तरीके से होगी, क्योंकि इसका जो कलर है वो डार्क एम्बर है, राइट। उसके अंदर क्योंकि कोई कलर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले गए हैं, कोई कलरिंग ऐड नहीं की है, जितना भी उसका डार्क कलर है उसका रीजन है बिकॉज दे आर हैविंग द रिचनेस इन मिनरल्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट कि आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज काइंड ऑफ यू कैन यूज इट एज एन आइडियल ब्रेकफास्ट। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आपकी इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, मतलब आपकी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा ग्रो करने में, बूस्ट करने में हेल्प करेगा। मेमोरी बूस्टर है ये। बहुत से लोगों को इश्यूज होते हैं कि वो कुछ टाइम पे बहुत सी रखी हुई चीजें भूल जाते हैं, और ये एक एज पे पॉसिबल भी है ये इश्यूज आना बॉडी के अंदर। सो ये बी हनी आपका मेमोरी बूस्ट करता है, आपके माइंड की ग्रोथ, ब्रेन की ग्रोथ के लिए बेस्ट रिजल्ट्स देता है आपको। एंड स्किन के ऊपर भी गाइज आप इसको यूज कर सकते हो। आप इंटरनली लोगे तो इंटरनली तो स्किन क्लीन होगी ही होगी, लेकिन अगर आप इसको एज एन क्लींजर भी यूज करो तो भी आपकी बॉडी के अंदर ये आप स्किन ग्लो में इश्यूज में रिजॉल्व करता है ये चीजें। डायबिटिक पेशेंट को बोला जाता है कि उनको यूज नहीं करना चाहिए कोई भी मीठा बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ऐसा, ठीक है। लेकिन इस हनी से बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर लेवल मेंटेन हुआ है। सो ये सबसे काइंड ऑफ लाइक यूनिक पार्ट है इस इंडस्ट्री के बी हनी का, कि डायबिटिक पेशेंट्स की डायबिटीज भी ठीक हुई है। अगर इसके एक्सटर्नल बेनिफिट्स मैं आपको बताऊं, सो ये आपके कोल्ड कफ में बहुत ज्यादा इश्यूज सॉल्व करने में लाइक लाभदायक है, यू कैन से। एंड थ्रोट इश्यूज जिन लोगों को होते हैं एंड जिन लोगों को ओरल हाइजीन रखनी है, उनके लिए बी हनी बेस्ट है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज रॉयल जेली। रॉयल जेली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक पहली ऐसी इंडस्ट्री है जिसने इसको टैबलेट फॉर्म में लाके दिया था। मैं आपको समझा देती हूँ इसके काइंड ऑफ लाइक लास्ट हिस्ट्री क्या है। जो राजा महाराजा होते थे वो ये रॉयल जेली यूज करते थे। एक्चुअली ये है क्या, ये आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसके अंदर क्वीन बी होती है, एक ही क्वीन बी होती है, रानी मक्खी, और उसका ये फूड होता है जिसको बोला जाता है व्हाइट हनी, ठीक है। और व्हाइट हनी राजा जो महाराजा थे वो खाना खाने के बाद खाते थे, और वो इतना ज्यादा कॉस्टली होता था कि हम नॉर्मल पर्सन तो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन इस इंडस्ट्री ने इस चीज को, रॉयल हनी को, रॉयल जो जेली है आपकी, उसको टैबलेट फॉर्म में लाके दिया, ठीक है। एंड अगर मैं आपको इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो गाइस इसको बोला जाता है फाउंडेशन ऑफ यूथ, जवानी का फुहारा, दैट इज द वर्ड। सो इसका रीजन गाइस यही है कि एक एंटी एजिंग इश्यूज आज के टाइम पे लोगों को इतने ज्यादा हो रहे हैं, रिंकल्स के एंड यू कैन से फाइन लाइंस के, कि 90% जो आज के टाइम पे मार्केट है ना स्किन केयर की, वो मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं, वो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रही है। सो रीजन इज कि जो 30 की एज है उनकी, 40 की उनकी स्किन दिख रही है, सो इसीलिए वो अपनी बॉडी के अंदर वो प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं ताकि उनकी स्किन ग्लो करे, उनकी स्किन ऐसी ना दिखे। सो उसके लिए एंटी एजिंग में रॉयल जेली एक बेस्ट प्रोडक्ट है अगर वो यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर विटामिन ए, सी, डी, ई एंड बी कॉम्प्लेक्स, एक ग्रुप ऑफ विटामिन बी है, वो है इसके अंदर। आपके फर्टिलिटी के लिए बेस्ट रिजल्ट देता है। जिन लोगों के नर्वस सिस्टम में इश्यूज होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। अगर मैं बात करूं तो गाइस इसके एक्सटर्नल बेनिफिट्स की, ये आपके आईज के लिए बेस्ट है, जिन लोगों को आई साइट में इश्यूज है। ये आपके हेयर्स के अंदर बेस्ट है। हेयर्स में किसी लोगों को ग्रे कलर के उनके हेयर्स हो जाते हैं या फिर उनके व्हाइट हेयर्स हो जाते हैं कम एज में, सो उसके लिए रॉयल जेली बेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी हेयर की ग्रोथ के अंदर कम हो जाते हैं, तभी डिस्कलरेशन होता है आपके हेयर का। नेक्स्ट इसकी व्हाइट स्किन के अंदर ये आपके इश्यूज को सॉल्व करता है। जिन लोगों को विटिलिगो, व्हाइट पैचेस के इश्यूज होते हैं उनकी स्किन के अंदर, रॉयल जेली उसमें बेस्ट रिजल्ट देता है। अब बात कर लेते हैं मैं नेक्स्ट वैरायटी की, दैट इज योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है, एंड द फर्स्ट इज सी प्लस। अगर मैं बात करूं, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, दैट विटामिन सी। विटामिन सी इसके अंदर सबसे ज्यादा है। आपने देखा होगा कोविड के अंदर लोगों ने सबसे ज्यादा विटामिन सी लिया है, क्योंकि उनको लग रहा था इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना है, तो दिस इज द लाइक लास्ट ऑप्शन, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है और वो करेक्ट है, राइट। लेकिन गाइस विटामिन सी में हमने सिर्फ टैबलेट्स खाई है, लेकिन अगर आप रियल विटामिन सी यूज करना चाहते हो तो वो होता है आपके सिट्रस फ्रूट से। और जो विटामिन सी के इस इंडस्ट्री में टैबलेट्स बनी है वो आपके सिट्रस फ्रूट, जैसे कि आंवला हो गया है एंड हेस्पेरिडिन हो गया, उसमें वो
सबसे ज्यादा होता है और वो ही इसका मेन इंग्रेडिएंट है, यू कैन से प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। एंटीऑक्सीडेंट में सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। आईसाइट के लिए C+ बेस्ट टैबलेट है। अगर आपको टूथ इश्यूज है, माउथ अल्सर्स है, ओरल हाइजीन अगर आपको रखनी है, बहुत से लोगों के माउथ में स्मेल आती है या फिर उनको सेंसिटिविटी की बहुत ज्यादा इश्यूज होती है, तो C+ उनके लिए बेस्ट आपको सोल्यूशन देता है। ये प्री डाइजेस्टिव टैबलेट्स होते हैं जो एक कहीं ना कहीं मेडिसिन नहीं है, आप इनको जो भी आपके पॉकेट अलाउ करे या फिर आपकी नॉर्मल आपके इश्यूज के अकॉर्डिंग आप कितनी भी क्वांटिटी में इस टैबलेट्स को ले सकते हो, क्योंकि आपको आपके जब आप इसको इनको च्यू नहीं करना है, जब आप इनको अपने टंग पे रखोगे ऑलरेडी आपकी लाइक ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व हो जाएंगी एंड इंस्टेंट आपको एनर्जी एंड रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देंगी। सो इनके बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए ऑलमोस्ट। ये आपकी स्किन इश्यूज में बेस्ट रिजल्ट देगा, मतलब जिन लोगों को वाइट स्किन है उनके लिए, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए भी C+ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आज के टाइम पे हम अप डाउन कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, पोल्यूशन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, सो उसको हटाने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए C+ के बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी गाइस, यहाँ पर Rg+ की। Rg+ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस इंडस्ट्री का मिराकिल मॉलिक्यूल बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा यूनिक है, शॉकिंग रिजल्ट्स है। अगर मैं बात करूँ Rg मीन्स होता क्या है, दैट इज L-arginine, जो कि ग्रेट अमीनो एसिड है, ठीक है। और ये साइंटिफिक रिसर्च के जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए वो सारे साइंटिफिक रिसर्च पे ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है पोमीग्रेनेट, दैट इज योर अनार, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रेप्स की स्किन है, बेरी एक्सट्रैक्ट्स है इसके अंदर। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये। आपके ब्लड शुगर लेवल जिनका रिड्यूस करना है, मतलब जिनका हाई है या फिर लो है, उनको ये बैलेंस करके रखता है। हॉर्मोन्स को बहुत ज्यादा बैलेंस करता है, क्योंकि आपको मैंने बताया हॉर्मोन्स अगर डिसबैलेंस होंगे तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेन सिस्टम में बहुत ज्यादा अच्छा है आपका, नर्वस सिस्टम में। एंड द नेक्स्ट इज एंटी एजिंग। सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आपको एंटी एजिंग स्किन इश्यूज में ये देता है। जिन लोगों को फाइन लाइंस रिंकल्स की इश्यूज है उनके लिए ये बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। आपके हेल्थ को मेंटेन करके रखेगा। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर जो लोग एज्ड हैं, उन लोगों में बहुत ज्यादा जॉइंट की इश्यूज होते हैं, राइट, एंड उनके लिए अच्छा रिजल्ट देता है आपको। अगर मैं बात करूं, इस टाइम पे ऑनलाइन सारा मोड था आपका और ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड हुआ, सो बीइंग एन काइंड ऑफ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, मैं इस चीज से रिलेट कर सकती हूँ। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है उन लोगों को, इवन द स्टूडेंट्स, उनको बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स देयर स्टडीज। सो उसका रीजन गाइस ये है कि ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड में हमारी जो पढ़ाई है वो अगेन चेंज हुई है। सो कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो उस टाइम पे फोन में था, आपको नोटबुक्स में डालना पड़ रहा है। सो उसके लिए बहुत ज्यादा लोगों को इश्यूज हो भी रहे हैं पर्सनल, बहुत से स्टूडेंट्स को। तो Rg+ आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपको। अभी मैंने आपको बोला ये मिराकिल मॉलिक्यूल है, उसका रीजन ये है क्योंकि ये एक ऐसे आपको रिजल्ट देता है जब डॉक्टर्स आर काइंड ऑफ, जब वो बोलते हैं कि वी आर नॉट हैविंग एनी ऑफ द ट्रीटमेंट्स नाउ, सो उसमें ये आपकी, अगर किसी पर्सन को पैरालाइज हो गया, उनकी बॉडी में ब्रेन हैमरेज हो गया या फिर उनकी बॉडी हाफ पैरालाइज हो गई है, उसके लिए आपका Rg+ बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। जिन लोगों के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर, उनके लिए बेस्ट रिजल्ट देता है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज आलोटर्म। आलोटर्म काइंड ऑफ माइन फेवरेट प्रोडक्ट। इसका रीजन गाइज ये है कि लाइक चीवेबल टैबलेट्स होती हैं ये। इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं एंड इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर कर्क्यूमिन डाला गया है। कर्क्यूमिन का मतलब होता है हल्दी, ठीक है। एंड हल्दी एक ऑब्वियस सी बात है आयुर्वेदिक कंपोनेंट है, यू कैन से, जो कि काफी हजारों सालों से ये भी यूज होता हुआ आ रहा है। और आलोटर्म इसके अंदर कर्क्यूमिन के साथ साथ गाइज ये, अगर आप इसको अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हो, एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ जो हम नॉर्मल लाइक आपके कोल्ड कफ के इश्यूज के अंदर जो टैबलेट्स लेते हैं ये उसी की तरह है, लेकिन हाँ इसके बेनिफिट्स बहुत यूनिक है। या आप जब लेते हो तो आपको ये आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है और ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। जिन लोगों को लाइक काइंड ऑफ उनकी डेली लाइफ स्ट्रेसिंग सी होती है ना, उनके लिए आलोटर्म उनको यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करके रखेगा और एक पहली ऐसी ग्लोबली पेटेंट
फॉर्मुलेशन टैबलेट है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, आपके पेन रिलीफ में बहुत ज्यादा अच्छा आपको बेनिफिट देती है। ओरल हाइजीन, जिन लोगों को टूथ के अंदर इश्यूज होते हैं, माउथ से स्मेल आती है, या फिर ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स हैं, थ्रोट पेन में इश्यूज है, उनके लिए बेस्ट रिजल्ट आपको देता है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वैरायटी, दैट इज पर्सनल केयर। पर्सनल केयर का मतलब होता है हमारी पर्सनल खुद की केयर, जो आप डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स यूज करके अपनी केयरिंग करते हो, अपनी बॉडी की, अपनी स्किन की, अपने हेयर्स की। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज योर ब्राइट टूथ जेल। सो टूथ जेल कहीं ना कहीं हम यूज करते हुए आ रहे हैं बचपन से लेके अब तक, और डेली सुबह हम ये करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसका रीजन बताऊं कि हम यूज कर रहे हैं अपनी माउथ को अच्छा रखने के लिए, अपने टूथ इश्यूज को साफ करने के लिए, ठीक है। लेकिन गाइज आप टूथ जेल को यूज तो कर रहे हो, आपके घर के जो यूज कर रहे हो, घर के अंदर जो आपका टूथ जेल है उसके अंदर आप एक बार इंग्रेडिएंट चेक करना, जो कि प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है दैट इज फ्लोराइड। उसके अंदर फ्लोराइड वो डालते हैं लेकिन वो कभी मेंशन नहीं करते, और आप इस चीज को अपने गूगल पे मेंशन कर सकते हो, गूगल पे चेक कर सकते हो कि फ्लोराइड के अपने ही बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में अगर मैं आपको पहला ही डिसएडवांटेज बता दूं, दैट इट कैन क्रिएट 35 टाइप्स ऑफ कैंसर इन योर बॉडी। मैं इस चीज से डरा नहीं रही हूँ आपको, बट हाँ मैं आपको ये जरूर बता रही हूँ कि बचपन से लेके अभी तक आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डेली सुबह मॉर्निंग में यूज करते हो, तो आप समझ सकते हो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन और आपकी बॉडी के अंदर फ्लोराइड कितना ज्यादा चले गया होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की टूथ जेल की, तो ये प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट इसका फ्लोराइड नहीं, इसका एलोवेरा जेल है एंड ब्री प्रोपोलिस है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। एक्सीलेंट फॉर द ब्लीडिंग गम्स, जिन लोगों को ब्लीडिंग गम्स में इश्यूज होते हैं, माउथ अल्सर्स होते हैं, माउथ और टूथ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनके लिए बेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्लोराइड नहीं है। और गाइस आपने देखा होगा जो हमारे घर के अंदर जो टूथ जेल है उसमें ये भी लिखा होता है कि सुपरविजन में, छोटे बच्चों को सुपरविजन में कराना है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इनटेक कर लेते हैं टूथ जेल को, तो वो बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट कर सकता है उनकी बॉडी में, उनकी हेल्थ से रिलेटेड। लेकिन इसको अगर आप इन बाई चांस इनटेक भी कर लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्प कर जाएगा, आपके स्टमक अल्सर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये आपकी सेंसिटिविटी इश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। IASC सर्टिफाइड है, पहला ऐसा टूथ जेल है जो कि इंटरनेशनल एलोसाइंस काउंसिल की सील इसको मिली हुई है। लो एब्रेसिवनेस है, मतलब कि आप अपनी जो हमारी जो टूथ होते हैं, हमारे जो लाइक दांत होते हैं, उनपे एक इनामल लेयर होती है, ठीक है, और वो इनामल लेयर गॉड गिफ्टेड होती है। लेकिन अगर आप अपने जो नॉर्मल टूथ जेल्स यूज कर रहे हो उनके अंदर एब्रेसिवनेस सबसे ज्यादा होती है, तो वो आपकी फर्स्ट जो ऊपर की लेयर होती है उसको वो बिल्कुल हटा देते हैं, और वो गॉड गिफ्टेड है तो वो आपको खरीद तो सकते नहीं हो आप उसको, ठीक है। सो इसके लिए जो हमारा टूथ जेल है उसके अंदर लो एब्रेसिवनेस है, तो वो आपकी इनामल लेयर को इवन प्रोटेक्ट करके रखता है, इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप। गाइस हम डेली बेसिस पे फेस के लिए अलग सोप यूज करते हैं, बॉडी के लिए सोप अलग यूज करते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट इसकी, इस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो एक कंबाइंड है, जिसमें फेस और बॉडी आप दोनों जगह उसको यूज कर सकते हो, ऑल ओवर द बॉडी एंड द फेस। फर्स्ट इज इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अंदर एलोवेरा जेल है, राइट, एंड एवोकाडो ऑयल है। एवोकाडो एक काइंड ऑफ कॉस्टली एक फ्रूट है जो कि मेनली सुपरमार्केट्स में नहीं मिलता है, थोड़ी सी कॉस्टली एंड पॉश एरिया में मिला जाता है, और बाहर की कंट्री में तो एवोकाडो को यूज करते हैं इवन एज एन फ्रूट, एज एन लाइक काइंड ऑफ वेजिटेबल्स में, ठीक है ना। लेकिन अब बात कर लेते हैं, इसके अंदर एवोकाडो को ऑयल डाला गया है। अब आप इसको यूज करते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मॉर्निंग में यूज करोगे, और आपका जो पूरा स्किन का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑल ओवर मॉइस्चराइज करके रखेगा आपको ऑल ओवर द डे, एंड आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपके रिजनरेटिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, आपके पोर्स को क्लीन करके रखेगा। पहला ऐसा सोप है जिसके अंदर विटामिन A, B, D एंड E है, राइट। आपके ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, बहुत से लोगों को इश्यूज होते हैं कि वो उनको बहुत से रेयर सोप्स मतलब उनकी स्किन को सूट करते हैं, सो ये आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है आपको। जिन लोगों को पिंपल्स एक्नेस के इश्यूज होते हैं उनके लिए गाइस एवोकाडो सोप के बेस्ट रिजल्ट्स उनको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई आपको केमिकल या फिर प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें नहीं डाली गई हैं, तो फेस एंड बॉडी सोप हर एक कॉम्बिनेशनल ड्राई ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रिजल्ट्स देगा आपको। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज क्लीन हैंड, दिस इज काइंड ऑफ एन सैनिटाइजर, और इसका अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट बताऊं तो मेन इसके अंदर एलोवेरा जेल डाला गया है, राइट। इसके अंदर हनी है, प्रोपोलिस एंड ग्लिसरीन है।
आपने देखा होगा कोविड के अंदर बहुत से लोग सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ओवर यूज करा और उनके हाथों के अंदर बर्न्स हो गए। उसका रीजन ये था क्योंकि सैनिटाइजर के अंदर उन्होंने अल्कोहल मिक्स की थी, और हमारी हाथों की जो सेंसिटिव स्किन होती है सबसे ज्यादा, और अगर आप उस पर बहुत ज्यादा अमाउंट में डेली बेसिस पे अल्कोहल यूज करोगे, सो मतलब काइंड ऑफ लाइक इंग्रेडिएंट, प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट के साथ, तो वो आपके स्किन के ऊपर इश्यूज डाल देगा, और जिसमें एक पहला इशू होता है बर्न्स का। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्लीन हैंड आपको इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग लास्टिंग इसकी प्रोडक्शन है, तो आपको इसको बार बार नहीं यूज करना है, ऑल यू कैन यूज इन ट्वाइस और थ्राइस। ठीक है, आपकी स्किन को ये सॉफ्ट करके रखेगा, सेंसिटिव करके रखेगा, एंड आपके जर्म्स को किल करता है, राइट, एंड ऑल ओवर द डे आपको ये प्रोटेक्शन देता है, इवन थ्रू इन कोविड टू। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारी वेराइटी, दैट इज स्किन केयर रेंज, दैट इज आवर लास्ट रेंज। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द मेन जो आपकी स्किन प्रॉपर्टीज में, स्किन इश्यूज के अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो आप अपनी डेली बेसिस पे। पहला प्रोडक्ट आता है एलो लिप्स का। कहीं ना कहीं बोला जाता है कि इसकी लिप्स आर द काइंड ऑफ अ पार्ट जो कि आपके पूरे ऑल ओवर द बॉडी के अंदर मेन कॉम्प्लेक्शन शो करते हैं। अगर आपके लिप्स ड्राई हैं, चेप्ड हैं, ब्लैकिश है, तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर द बॉडी में वो कॉम्प्लेक्शन गिरा देंगे। ठीक है, क्योंकि एक फ्रंट पोर्शन में उसका मेन स्ट्रक्चर एक लिप्स को भी देखा जाता है, कहीं ना कहीं मैटर वो भी करता है, इवन इन द फेस। सो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इसकी गाइस, यहाँ पर एलो लिप्स के बेनिफिट्स की, तो इसके अंदर एलोवेरा जेल है, जोजोबा है, एंड बी वैक्स है। ये आपके स्किन को सूथ करके रखता है, मॉइस्चराइज करके रखता है। मैं आपको समझा देती हूँ, आपकी जो लिप्स की लेयर होती है, हमारी स्किन में मैंने आपको बताया था 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, लेकिन आपकी लिप्स पे जो लेयर होती है वो डायरेक्टली सेकंड लेयर होती है, जिसको बोला जाता है डर्मिस लेयर। ठीक है, और डर्मिस लेयर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, उस पर आप जो भी अप्लाई करोगे वो आपके ऑर्गन्स तक जाएगी हाइपोडर्मिस में, एंड आपके ऑर्गन्स को भी इश्यूज क्रिएट कर सकती है। मेनली जो गर्ल्स होती है वो मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर लिपस्टिक्स का यूज करती हैं, और लिपस्टिक के यूज करने पे उनकी जो लिप्स होते हैं वो जो नॉर्मल कलर है वो खो देते हैं, और उनके लिप्स इवन काइंड ऑफ डार्कर हो जाते हैं। जो लोग स्मोक्स यूज करते हैं उनके लिप्स पर्पल हो जाते हैं। सो इसका मेन रीजन का यही है कि आपके लिप्स पे जो आप यूज करोगे वो उस तरीके से रिएक्ट करेंगे। लेकिन आलो लिप्स का मेन फंक्शन ये है कि आपके ये शेप ड्राई ब्लैकिश लिप्स को ठीक करता है। जिन लोगों का नेचुरल कलर उनका लिप्स का होना चाहिए उनको भी रिजॉल्व करता है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका ये जो आलो लिप्स यूज करोगे आपके लिप्स पिंक हो जाएंगे, बट हाँ, आपका जो बॉर्न के टाइम पे नेचुरल कलर था ये वो लेके आता है। यूज्ड इन बॉर्न्स, कट्स, इंसेक्ट बाइट, स्वेलिंग। मेनली होता क्या है, डेली बेसिस पे हमारे को कहीं ना कहीं कभी ना कभी बर्न्स हो जाते हैं, कट्स हो जाते हैं, इंसेक्ट बाइट कर लेता है, स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन ये आपके उस प्रॉब्लम्स को भी, आपको कोई थर्ड प्रोडक्ट यूज करने की कोई नीड नहीं है, ये आपके उसके लिए बेनिफिट्स देता है, एंड इट इज काइंड ऑफ इजी टू कैरी। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कैरी कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, एंड इट इज अफोर्डेबल टू, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज एलोवेरा जेली। सबसे मेन बेस प्रोडक्ट एक स्किन केयर के रेंज में, जो कि एक बेस्ट प्रोडक्ट है एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, आपके हर एक स्किन इश्यूज को ये रिजॉल्व करता है। अब मैं अगर बात करूं एलोवेरा जेली, मैंने बोला है तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एलोवेरा जेली है, दे आर नॉट हैविंग इवन द सेकंड इंग्रेडिएंट टू। इसके बेनिफिट्स की बात करूं, सो ये आपकी स्किन को सूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है, ठीक है, एंड ये जेली है तो ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, इवन 5 to 7 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। एंड इसमें इनर लीफ जेल का यूज करा गया है, तो ये वेजिटेरियन फ्रेंडली है, ग्लूटेन फ्री है, वेगन फ्री है, एंड द मेन थिंग इज, क्या मैं आपको उसके बेनिफिट्स स्किन केयर की रेंज में बताऊं, एकिन के बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं, मतलब मेनली आपको एकिन्स होते हैं एंड पिंपल्स होते हैं, राइट, एंड आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, एंटी एजिंग के इश्यूज होते हैं। एलोवेरा जेली उसके अंदर बेस्ट रिजल्ट देता है आपको। डेली लाइफ में हमारी स्किन के अंदर इश्यूज के साथ साथ कट्स, बर्न्स भी हो जाते हैं, उसमें मेनली होता क्या है, एलोवेरा जेली आपको बेस्ट रिजल्ट्स और देता है। आप इसको अपने हेयर फॉल के इश्यूज के अंदर एज एन ऑयल के अंदर भी यूज कर सकते हो, मतलब कि हेयर फॉल में आप इसको एलोवेरा जेली अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों के हेयर फॉल हो रहे हैं, जिन लोगों का डिस्कलरेशन हो रहा है ग्रे का या फिर व्हाइट का, उसमें एलोवेरा जेली बेस्ट रिजल्ट देती है आपको, राइट। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज एलो प्रोपोलिस क्रीम। एलो प्रोपोलिस क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट है कि इसके अंदर प्रोपोलिस डाला गया है, एलोवेरा जेल डाला गया है। सो मेनली ये आपका एज एन काइंड ऑफ ऑल ओवर द बॉडी लोशन की तरह वर्क करता है। सेंसिटिव स्किन एंड द ड्राई स्किन के लिए प्रोपोलिस बेस्ट है, क्योंकि ड्राई और सेंसिटिव स्किन को नीड होती है एक्सटर्नल, अगर उसको मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करी जाए। और प्रोपोलिस आपकी स्किन के जो मॉइस्चर लेवल है, पीएच लेवल है, उसको मेंटेन करके रखेगा। जिन लोगों को एक्नेस के, पिंपल्स के इश्यूज होते हैं, अगर वो प्रोपोलिस और एलोवेरा जेली को
साथ में मिक्सचर यूज करके अप्लाई करें इवन द डे एंड द नाइट, उनको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, इवन इन द 15 to 20 डेज, वो उनकी स्किन की इश्यूज के अकॉर्डिंग है, राइट। सो प्रोपोलिस क्रीम के बेस्ट रिजल्ट्स मैंने आपको बताया कि एंटीबैक्टीरियल है, राइट। आप इसको एज एन बॉडी लोशन यूज कर सकते हो। जो लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं वो अगर प्रोपोलिस यूज करें, उनको सनस्क्रीन की कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोपोलिस के अंदर मेनली आपकी सनरेज से आपको प्रोटेक्ट करता है, जो कि यूवी रेज होती हैं। सो अभी तक मैंने आपको प्रोपोलिस के बेनिफिट्स बताए। नाउ विल डिस्कस अबाउट अनदर प्रोडक्ट, दैट इज स्क्रब। एलो स्क्रब की बात करें, सो स्क्रबिंग पहले बात कर लेते हैं। स्क्रबिंग बोला जाता है कि डेली नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेनली स्क्रब आपकी स्किन के ऊपर, मार्केट में जितने भी स्क्रब्स हैं उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी कोई शेप्स नहीं होती है पर्टिकुलर, कोई रेक्टेंगुलर, कोई सर्कुलर, कोई लाइक काइंड ऑफ अलग अलग जितनी भी प्रॉपर्टीज और पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप उसको हम मेनली स्क्रबिंग करते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, लेकिन वो अलग अलग पार्टिकल्स में आप अगर सर्कुलर मोशन में करोगे अपनी स्क्रबिंग, तो वो आपकी जो नॉर्मल स्किन है ना उसको भी रेडिश कर देता है, इचीनेस बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और स्क्रैचेस ला देगा। लेकिन एलो स्क्रब को बोला जाता है कि गाइस एक पहला ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर आप इसको डेली बेसिस पे एवरीडे यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स यूज करे गए हैं वो आपके सर्कुलर मोशन, मतलब एक सर्कुलर पार्टिकल्स है, ठीक है। एंड अगर आप उसको सर्कुलर मोशन में करोगे यूज, तो वो आपकी स्किन के ऊपर कोई एक इफेक्ट नहीं डालेंगे। इवन ये आपका एक्सफोलिएटर की तरह यूज कर सकते हो आप इसको डेली बेसिस पे। हम मार्केट में जाते हैं, फिर अप डाउन करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, डर्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो लाके देता है एंड मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। एंड ये मेनली सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन के लिए बेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन के ऊपर, ये उनको क्लॉग कर देती है जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये उन पोर्स को क्लीन करता है, आपको एक हेल्दी स्किन देता है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट प्रोडक्ट, दैट इज हीट लोशन। हीट लोशन गाइस एक लग्जरी मसाज लोशन है काइंड ऑफ। जो लोग मेनली अर्थराइटिस के इश्यू से गुजर रहे हैं, उनको इसको अगर वो यूज करते हैं इसका, तो उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं उनके बैक पेन में, उनके स्प्रेन्स के पेन में। जो लोग स्पोर्ट्स में काम करते हैं, स्पोर्ट फील्ड के अंदर काम करें, उनको डेली बेसिस पे इंजरी लगना, दैट इज मोस्ट ऑफ कॉमन। सो उनकी इंजरीज के लिए हीट लोशन बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देता है, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, राइट। ये आपको एक सूदिंग इफेक्ट देगा। आप उसको स्पोर्ट्स में यूज कर सकते हो, वर्किंग आउट में यूज कर सकते हो। एमोलिएट फॉर्मूला है, इट इज काइंड ऑफ हेडेक के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। अगर बहुत से लोगों को माइग्रेन के इश्यूज होते हैं, सो वो हीट लोशन का यूज करेंगे तो उनको लाइक मेडिसिन की नीड नहीं है, अगर आप इसके हीट लोशन को यूज करें एंड इसके अदर जो माइग्रेन के लिए न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करेंगे तो। सो अब मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट इसकी गाइज। यहाँ पर विल एंड आवर सेशन, एंड एंड सेशन से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये जो आपको स्लाइड शो हो रही है, आपको जो कंपनी, अगर आपने इससे पहले कंपनी की प्रोफाइल देखी होगी, तो उसके अंदर बताया जाता है कि आपको एक इस इंडस्ट्री का बेस लेवल करना पड़ता है अगर आपको इस इंडस्ट्री में एज एन बिजनेस पार्टनर बनना है तो। और उस बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आपको एक बेस ऑफ द बिजनेस करना पड़ता है, दैट इज ऑफ 33,000 का एक 2cc हमारा होता है। 2cc अगर मैं आपको बताऊं तो गाइज वो 33,000 का होता है। लेकिन आपको मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स बताए हैं अभी, वो सारे के सारे आप वन शॉट में अगर कर लेते हो। बहुत से ऐसे बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं जो सोचते हैं कि मैं वन शॉट में बिजनेस करता हूँ और वन शॉट के बाद ही मेरे को एक अच्छे वेल्थ भी मिलेगी, एक अच्छी हेल्थ भी मिलेगी और मैं बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप कर पाऊंगा अपनी। तो वो लोग 2cc के बजाय वो 1.5cc जो कि 25 to 26,000 में हो जाती है, और उनके लिए गाइज ये बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, बेस्ट ऑफर है ये उनके लिए वन शॉट वाला। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जितने भी अभी प्रोडक्ट शो किए वो सारे के सारे आपको एक इस कॉम्बो में मिलते हैं, जिसमें आपको पर्सनल केयर मिल गया, न्यूट्रिशनल मिल गया, आपको स्किन केयर मिल गया, राइट। आपके ऑल ओवर 3 to 4 मंथ्स का प्रोडक्ट्स का पार्ट है, हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें रिजॉल्व हो गई। सो आपको वन जर्नी पैक में बेनिफिट्स भी मिल गए, हेल्थ भी अच्छी आ गई, और आपका इस इंडस्ट्री में जो बेस लेवल है दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो भी कंप्लीट हो गया। सो नाउ विल गाइज एंड आवर सेशन, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस सेशन वेरी पेशेंटली। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको इस इंडस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन दी, एंड आपको इससे डाउट्स भी क्लियर होंगे, एंड होप यू विल यूज दीज प्रोडक्ट्स।